रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से मैं आपको फर्स्ट डेफिनेशन बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट है क्या और हम इस सेमेस्टर में कितने क्रेडिट आवर्स उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल भी है इसमें और साथ में प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में यही बोला, अपने नोट्स बनाएंगे, जो नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे आप नोट्स साथ साथ लिख दें। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? OOP इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in which programs are designed on the basis of objects। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स की बेस पर हम जो है वो अपने प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने सी पढ़े थे, उसमें आपके इंटीजर जो डाटा वैल्यूज होती हैं वो इंट हो सकती है, वो फ्लोट भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट की बेस पर हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम्स को बना सकें। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन साथ में लिखते हैं। आपको अगर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट इन जावा, जावा में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स a real world entity, it may be a person, place। जो ऑब्जेक्ट के हवाले से बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। एंटिटी का हमने डेटाबेस में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। एंटिटी क्या है? बेसिकली कोई भी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस होती है। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे यही होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे प्रोग्राम के अंदर डिप्लॉय होने जा रहा है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है और प्लेस भी हो सकता है। यानी कि इनकी बेसिस पर हम जो है वो अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की बेस पर हम अपने प्रोग्राम डिज़ाइन करने जा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, किसी भी पर्सन को, थिंग को, प्लेस। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो फिर इसके बारे में आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये होता है। और अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट हमारे किस टाइप के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में भी अगर आपसे कंडीशन पूछ ली जाए कि ऑब्जेक्ट किस टाइप के होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में भी फिजिकल और ऑब्जेक्ट में भी फिजिकल और अगेन फिजिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन से होते हैं? जिस तरह नेम हो गया, इसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी लॉजिकल की भी है, लेकिन फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, हम उसको जज कर सकते हैं। अगर कोई नेम है तो हम उसको कह देते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसी को कॉल करते हैं और कॉल बाय नेम करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। फिजिकली हम उसको कॉल कर रहे होते हैं तो वो फिजिकली हमें वो हमारी कॉल को सुनता भी। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट हम अपने
एक प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करेंगे वो फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। अब लॉजिकल क्या हो सकता है, जैसे टाइम, ठीक है, डेट आ गई। अब लॉजिकली हम जो है डेट एक तरह, आज की डेट जैसे आज तारीख है 4 तारीख, हम उसको लॉजिकली डिफाइन किस तरह से करेंगे कि आज 4 है, 7 उसका मंथ डिफाइन करेंगे, 7 उसकी ईयर डिफाइन करेंगे। मतलब ये कि अगर हम किसी को बताएं कि 4 तारीख को ये काम हुआ था, तो वो हमसे सबसे पहले पूछेगा कि 4 तारीख को किस महीने में काम हुआ था, किस ईयर में काम हुआ था जाकर। तो इस तरीके से फिर हम बताएंगे उसको कि हमने ये 4 जो डेट बता रहे हैं वो इस महीने की है और इस ईयर में जाकर उसका हमने काम शुरू किया था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा लॉजिकली हमने कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा तो हमें उसका टाइम और उसकी डेट या उसकी प्लेस का पता होना ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि ऑब्जेक्ट भी फिजिकल हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। जब आप एक प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम के अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना है फिजिकली भी और लॉजिकली। फिजिकली आप किस तरह डिफाइन करेंगे, उनके नाम से डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम आगे जाकर ऑब्जेक्ट डिफाइन करने जाएंगे तो उसमें हम बाय नेम उनको डिफाइन करेंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। एक दफ़ा फिर उनके लिए रिवाइज कर रहा हूँ जिन्होंने अभी क्लास को ज्वाइन किया है। दोबारा अगेन सुन लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स की बेस पर अपने प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की बेस पर हम किस तरह अब करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल कोई नाम हो उसका, कोई उसकी जो है कोई प्लेस हो और उसके अलावा उसकी कोई थिंग, मतलब ये कि अगर हम उसको डेट के हिसाब से डिफाइन कर रहे हों या टाइम के हिसाब से डिफाइन करें तो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। पहले ये देख लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ या ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो दो चीज़ों का अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया। ये 2 थिंग्स कौन कौन से जिसमें मैंने ऊपर आपको डिफाइन किया, फिजिकली और लॉजिक। ये 2 थिंग्स से आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और मज़ीद कि हम इसके अंदर कौन से मेंबर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है हमारे पास पॉइंट बनता है, फर्स्ट पॉइंट जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो है डाटा मेंबर्स। ठीक है, डाटा मेंबर्स कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के हम टाइप करने जा रहे हैं। डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी खसूसियात होती हैं हमारी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की, वो हमारी डाटा मेंबर्स होती हैं, ठीक है। अब डाटा मेंबर्स कौन सा हो सकता है, रोल नंबर, ठीक है, नेम हो गया किसी स्टूडेंट का, उसकी क्लास होगी, ठीक है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमने स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स लेनी है तो स्टूडेंट्स का रोल नंबर, उसका नेम, उसका उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स जितने भी होंगे वो हमारे डाटा मेंबर्स होंगे, ठीक है। उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होगी स्टूडेंट की वो हम डिफाइन करेंगे डाटा मेंबर्स के अंदर। इसमें याद है डाटा मेंबर्स और
कैरेक्टरिस्टिक्स ये ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड। उसके बाद दूसरे इसका टाइप है मेंबर फंक्शन। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको जो मैंने लिखा है अब तक की कोई बात नहीं समझ आई। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट से पहले ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट होता क्या है, हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। उसके बाद जाकर हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स के अंदर कौन कौन सी ऐसे दो टाइप्स हैं जो हम प्रोग्राम्स को अंदर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले टाइप है उसकी डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर्स में मैंने बताया है, दोबारा अगेन उसकी मैं डेफिनेशन ऐड कर लेता हूँ। डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है इसकी मेंबर्स सेक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है इसके बारे में इन डिटेल पढ़ लेते हैं। मेंबर फंक्शन डायरेक्शंस कुछ क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं, मैं भी आपको वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूँगा। समझ आ गई? जी क्वेश्चन नहीं है कोई। तो हमने बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कि डाटा मेंबर्स कौन से हैं और मेंबर फंक्शन वो जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ से वो हमारे मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन एक्शन परफॉर्म जो एक्शन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने बात की थी जो डाटा मेंबर्स हैं, अगर हम उसको डिफाइन करें तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक से आप डिफाइन करें। जैसे डाटा मेंबर्स वो नंबर होते हैं के पहले स्टूडेंट के हवाले से मुझे स्टूडेंट्स आगे तो इस तरह से अब हमने ऑब्जेक्ट की टाइप्स पढ़ी थी कि हमने उसमें दो चीज़ें कौन सी उसकी डाटा मेंबर्स है और उसके मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाटा स्टूडेंट की टेबल के हवाले से। जैसे आप लोगों ने एक सी प्रोग्रामिंग में किया होगा मार्क्स। ठीक है, हम क्या करते थे कि एक स्टूडेंट को डिफाइन करते थे। स्टूडेंट को डिफाइन करने के बाद उसके सब्जेक्ट को डिफाइन करते थे और उसके सब्जेक्ट को डिफाइन करने के बाद हम ये देखते थे कि उसने टोटल मार्क्स में कितनी लैंग्वेज में आप लोग ये प्रोग्राम करके आएंगे। अब इसमें हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले उस अगर हम एक प्रोग्राम बनाने जाएंगे एक स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के प्रोग्राम के अंदर हम सबसे पहले उसके डाटा मेंबर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसकी मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने यानी
इन दो ऑब्जेक्ट्स को भी जो डाटा मेंबर्स के बारे में पढ़ा था और मेंबर फंक्शन अलग अलग डिफाइन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डाटा मेंबर्स कौन से होते हैं और मेंबर फंक्शन कौन से। इनको हम प्रोग्राम के अंदर ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे होंगे, जैसे हमने इंटीजर वैल्यू के लिए हमने इंट और ली इसी तरह हम जब डिफाइन करेंगे डाटा मेंबर्स को तो हम उनके नेम से डिफाइन करेंगे, जो उनका फिजिकल नेम और वो नंबर भी हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ से मैं डाटा मेंबर्स के बारे में स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सेकंड उसकी टाइप हो सकती है, उसका नेम, खुद का स्टूडेंट का नेम। ठीक है, वो एसटी स्टूडेंट का नेम भी आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप जस्ट उसका नेम करके डिफाइन करते हैं। ये भी उसका डाटा है, यानी कि जब आप काम में ऑब्जेक्ट अगर स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पर आपने डाटा मेंबर्स को किस तरह डिफाइन करना है उसके नेम से और उसके क्लास से। ठीक है, जो चीज़ें आपको वहाँ रिक्वायर्ड होंगी उस तरह से आप उसमें कई सारे उसके डाटा मेंबर्स होंगे, उसके मार्क्स। नेक्स्ट उसकी अगर हम देख लें उसके मार्क्स क्लास भी डिफाइन कर दिया हमने उसके रूप पर, और उसका ठीक है, अगर हमने इसके हवाले से मेंबर फंक्शन देते हैं, मेंबर फंक्शन हमारे क्या होंगे, हमने सबसे पहले बात की जो एक्शन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ से, एक्शन परफॉर्म बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज मेंबर फंक्शन। जैसे एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है रीड, यानी कि हम डाटा को रीड करने के लिए एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो हमारा मेंबर फंक्शन दिखाएगा। जैसे सेकंड पॉइंट करते हैं मेंबर फंक्शन पहले अगर हमने डाटा रीड करना है तो रीड के लिए हम रीड और डाटा ये यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है कि जब भी हम डाटा को रीड करेंगे तो नंबर को रीड करना होगा, नेम को रीड करना होगा, ये क्लास को क्या करना है, एक मेंबर फंक्शन डिफाइन कर देना काम करना। जब प्रोग्राम बनेगा तो किस तरीके से जो है जो डाटा है दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि उसका आउटपुट डिस्प्ले हो, क्या तो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए आप प्रिंट और इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो स्पेसेस होंगी वो आप लोग ने स्टार्टिंग में नहीं करवानी, भी बता रहा हूँ कि साथ में अभी आप लोगों ने जब इसको डिफाइन करना होगा एक्सक्यूज मी सर, जी सर एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ? सर इसमें जैसे हम डाटा को रीड कर रहे हैं और डाटा को प्रिंट डाटा आपने ये किया, ये प्रिंट डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस लिए दिया आपने? आउटपुट के लिए, एंड आउटपुट के लिए जब भी आउटपुट हम डिस्प्ले करवाएंगे तो उसके लिए फिर हमें जो मेंबर फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा वो होगा प्रिंट डाटा। ओके, और जो अगर फॉर एग्जांपल हम इसे डल करना चाहें तो उसके लिए हम क्या यूज उसके करेंगे? लिए नया फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अगर डिफाइन करेंगे ना मेंबर फंक्शन, जैसे अब आप वैल्यूज को रीड करवा रहे हैं, सिर्फ रीड करवाना चाह रहे हैं,
तो वहाँ पर आपके पास जो प्रोग्राम, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम बना कर देना है किसको, क्लाइंट को, ठीक है। आप तो प्रोग्रामर होंगे, आपकी तरफ से जो होगा वो प्रोग्राम डिलीट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? मेंबर फंक्शन के अंदर ही डिलीट कर देंगे। अब आप रोल नंबर एक डिफाइन करने जा रहे हो एक स्टूडेंट का, जैसे 101, तो उसका प्रोग्राम के अंदर ही डिफाइन हो चुका है कि उसका रोल नंबर 101 है। तो जो डाटा रीड किया जाएगा उस स्टूडेंट का, वो रोल नंबर 101 को ही रीड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट आपका वो जो डाटा है वो प्रिंट देख सके, यानी कि उसको डिस्प्ले करवा सके, आप उसका डाटा जिसमें रोल नंबर, उसका नेम, उसकी क्लास, उसके मार्क्स, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो पहले से ऑलरेडी आपने उस मेंबर फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया। जब वो प्रिंट की कमांड, यानी कि जब जस्ट वो प्रिंट का बटन इस्तेमाल करेगा, तो उससे सारे जितने भी उसके जो डाटा होगा वो सारा उसको आउटपुट में डिस्प्ले करना है। सेकेंडली, अगर आप वो फाइंड भी देखें, क्योंकि ये होता है जस्ट लाइक जावा, आपने अक्सर देखा होगा जब आप रोल नंबर एंटर कर रहे हो सर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर, ठीक है, जब आप एंटर कर देते हैं तो उसमें सर रिमूव करने के सर लिए आपको मेरी आवाज आ रही है? या सर जैसे आपने बोला कि डाटा को हम रीड करते हैं और प्रिंट डाटा मतलब डाटा को हम शो करवाते हैं, तो यूजर उस डाटा को प्रिंट करके उसको देखता है। इट मीन्स कि सर एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम सब्जेक्ट रख देते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, तो उसके अंदर हम डाटा स्टोर करवाते हैं। बट सर डाटा स्टोर तो होगा माई एसक्यूएल लाइट में डाटाबेस के अंदर। जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे शो करवाने के लिए, तो डाटा वहां से उठा के सर दिखाएगा। बिल्कुल वहाँ से फैच करेगा वो डाटा, और उसके बैक एंड पे काम हो रहा होगा। अभी तो सर मुझे एक काम कर देखते हाँ, हैं इसकी एग्जैक्टली। क्या लगेगी? दोबारा रिपीट करें, आवाज़ बैठ। सर इसकी क्यूरी क्या लगेगी? क्योंकि हम एसक्यूएल लाइट नहीं पढ़ जावा रहे ना हम अभी, अब एसक्यूएल लाइट नहीं पढ़ रहे हम, तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें प्रोग्रामिंग जावा, पढ़ रहे हैं। ओके सर इसमें जावा यूज होगी? जावा इसके क्या मतलब? नहीं, वो तो उसके मतलब सर एम्बेड होगे ना। एम्बेड करने का मतलब ये हो कि एक्सक्यूएल जो लैंग्वेज है ना हमारी, ये जो पीएचपी लैंग्वेज है, वो एम्बेड हो जाती है दूसरी लैंग्वेज के अंदर। समझ रहे हैं ना बात को ओके। ये? ठीक है। यस अब सर। जो एसक्यूएल यानी कि पीएचपी लैंग्वेज अगर हम वेब बेस के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एम्बेड हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें कोई डाटा फैच करना पड़ेगा, तो हमने उसकी जो जाहिर सी बात है एसक्यूएलाइट की एक अलग जो वो एक अलग लैंग्वेज है, उसमें जाकर फिर हमने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एम्बेड कर देना होगा, ठीक है। अभी उस चीज़ का नहीं बताया जा रहा, अभी सिर्फ सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जो हम डाटा मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे वो रीड का भी हो यस सकता सर। है, प्रिंट का भी हो सकता है, और फाइंड एज का भी हो सकता है। अभी मैंने एक मेंबर देखिए, मैंने तीसरा, अगर आप पूछते क्वेश्चन वो ज्यादा बेहतर है। ये देखो, मैंने फाइंड एज का लिखा है मेंबर फंक्शन। अगर स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपनी एज फाइंड करना चाहूँ, तो उसके पर आप लोगों ने सिर्फ जस्ट ये बनाना है प्रोग्राम कि एक स्टूडेंट है जो है वो नाम लिखें, उसका जो है रोल नंबर ऐड करें, और वो उसका जो मेंबर फंक्शन क्या करे, उसके रोल नंबर और नाम को देखते ही उसका जो एज है वो वहाँ पर डिफाइन कर दे, ठीक है। ऑल दो जो उसकी जो डेट है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका कोई एक्सटर्नल आ रहा है, जैसे आप एज के अलावा आप मार्क्स भी कर सकते हो, ठीक है। फाइंड मार्क्स, यहाँ मैं एक और मेंबर फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, और मेंबर फंक्शन क्या होगा, फाइंड मार्क्स का, ठीक है। अब हाँ, स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स को फाइंड करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे दो चीज़ें करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। उसके इनपुट के तौर पर वो हमें वैल्यूज इनपुट तौर पर देगा, यानी कि दो डाटा मेंबर्स हम वहाँ पर डिफाइन कर देंगे, एक रोल नंबर होगा, एक नेम होगा। स्टूडेंट अपना रोल नंबर एंटर करेगा और साथ में नेम एंटर करेगा। अमूमन हम एक डाटा मेंबर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, और साथ नेम इसलिए करेंगे क्योंकि एक ही कॉलेज का स्टूडेंट है, और रोल नंबर तो उसको यूनिकली डिफाइन कर ही देगा, लेकिन हमारा नेम जो है वो ऑप्शनल होगा। अगर हम ये दोनों चीज़ें कर देते हैं डिफाइन, ठीक है, और मेंबर फंक्शन में हम उसको ये डिफाइन करते हैं कि जब स्टूडेंट रोल नंबर और अपना नेम एंटर करें, तो आप उसको जो है मार्क्स जो है वो रीड करके प्रिंट कर दें, ठीक है। तो ये दोनों काम वहाँ पर हमें करने पड़ेंगे। एक्चुअली ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो जावा में, ठीक है। और जावा बेस हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें जो है वो दो तरह के मेंबर्स देती है, एक डाटा मेंबर दे रही होती है, एक मेंबर फंक्शन दे रही होती है।
हमने अपने डाटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शन में जाकर डिफाइन करना होगा। ये जब दैट प्रोग्राम, मीन्स के उसका नाम और रोल नंबर से हम उसकी एज, मार्क्स एंड क्लास का हम उसका जो है ना वो पता लगा सकते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से काम है। यानी कि बेहतरीन हो गया। हमारे दो डाटा, ये जो भी डाटा मेंबर्स हम, अब ये डाटा मेंबर्स क्या होंगे, ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पार्ट होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने ये बात की थी स्टार्टिंग में कि जो ऑब्जेक्ट्स, जो प्रोग्राम डिजाइन किए जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स की बेस पर डिजाइन किए जा रहे हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कोई भी किसी भी एंटिटी का नेम होते हैं, मतलब एक कोई थिंग होगी, प्लेस हो गया, या फिर किसी जगह का नाम हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्टूडेंट की डाटा को डिफाइन करें, हम आगे किसी और की जगह को भी, किसी और प्लेस की वैल्यू को भी, या किसी और जो है नाम को भी हम डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इस मीन्स के ऑब्जेक्ट्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स में मैंने ये इंक्लूड किया था, वैसे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये सारा इंक्लूड, लेकिन Yes. हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जिन दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर, ठीक है, और उनके एक्शंस के बेस पर हम उनके बारे में भी सिर्फ बात करने जा रहे हैं। एक है डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। इसलिए क्योंकि हमारा अगर एक प्रोग्राम बनेगा जावा पर, तो इन दोनों के बेस पर हमारा जो प्रोग्राम कंप्लीट होगा, जिसमें डाटा मेंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे और मेंबर फंक्शन हो जाएंगे। हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही उसके सिंटैक्स में हम एक मेंबर फंक्शन यानी कि क्लास, अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से क्लास डिफाइन होगी। उस क्लास के अंदर जाकर हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे अब सी लैंग्वेज में हम वाइड मेन फंक्शन हम एक बना देते हैं, फिर उसके बाद बॉडी में जाकर हम जो है उसके जो है वो स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। इसी तरीके से हम जावा के अंदर क्या करेंगे, हम Yes. पहले क्लास बनाएंगे, क्लास बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे, और साथ ही उसके मेंबर फंक्शन को वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास में ही डिफाइन करके उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्लास भी हमने पढ़ना है, क्योंकि क्लास के अंदर जाकर ही हमने ऑब्जेक्ट्स को और मेंबर्स को डिफाइन करना होगा, क्योंकि क्लास हमारे इन दोनों चीज़ों से बनकर बनती है, ऑब्जेक्ट्स के बेस पर और मेंबर्स की बेस पर। डाटा मेंबर्स Yes, अभी sir. हाँ, दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, इन दोनों की चीज़ों को याद रखिएगा। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो सबसे पहले आप उसकी क्लास बनाएंगे। क्लास बेसिकली कलेक्शन होती है इनके ऑब्जेक्ट्स का, जिनकी क्या होती है, हैविंग सेम डाटा मेंबर्स, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम क्लास बोलेंगे, और क्लास तब बोलेंगे जब उन ऑब्जेक्ट्स की सेम डाटा मेंबर्स होंगे, यानी कि उनके डाटा मेंबर्स का सेम होना ज़रूरी है। जैसे अब एक स्टूडेंट की हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट क्लास में आपके पास रोल नंबर, उसका नेम, उसकी क्लास, उसके मार्क्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसी में ही हम क्लास में डिफाइन करेंगे, यानी कि उसके जो डाटा मेंबर्स होंगे वो उससे ही रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारी उस चीज़ में आ जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कार की क्लास बनाते हैं, गाड़ी की फंक्शन में उसका हमें पता होगा उसकी कंपनी क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका कलर क्या है। इसके अलावा और हम उसके अंदर अगर हम मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले मेंबर फंक्शन, जो सबसे पहले मेंबर फंक्शन डिफाइन होता है वो रीड का होता है। उसके बाद साथ ही एक और हम मेंबर फंक्शन डिफाइन कर देते हैं प्रिंट का, और उसके बाद जाकर हम प्रोग्राम के अंदर और भी उससे रिलेटेड फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, यानी कि जो दो मेन आपके हैं वो एक है रीड का और दूसरा है प्रिंट का, ठीक है। तो ये हमारे इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जाकर हम आगे मजीद पढ़ेंगे, आई ठीक है। थिंक सर इसका सॉफ्टवेयर डेव सी, डेव वाला डेव मैं सी आपको प्लस बता दूं, प्लस अभी अब मैं सॉफ्टवेयर की तरफ से जाता हूँ और आपसे जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप अगर करना चाहते हैं कि मैं आसानी से जो है, क्योंकि आपकी एंड्रॉयड है वो सारी जो है वो जावा बेस्ड है, तो अगर आप चाहते हैं यस कि सर। आपकी एंड्रॉयड में थोड़ा आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको सबसे पहले जावा सीखनी पड़ेगी। और जावा सीखने के लिए ये आपकी क्लास, अगर आप इसको प्रॉपर लेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्रिएट करने सीखने को मिल जाएगी, जो वहाँ आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर जावा में जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो उस चीज़ों में जाकर फिर आपको डिफाइन करना पड़ती है, और वहाँ से स्टार्टिंग में मुश्किल होती है। तो यहाँ से अगर आप सर एक बेसिक उसकी क्लियर कर देंगे तो वो आसान हो जाएगी सर आपको। जी जी। सर एक चीज का इशू है।
हाँ अच्छा जी। सर, फॉर एग्जांपल मैं कोड करता हूँ जावा के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, तो मेरी लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है। एंड सेकंड, जब फॉर एग्जांपल मैं फाइवर के ऊपर कस्टमर का ऑर्डर उठाता हूँ, तो सर उसने जो डिजाइन, उसने जो जावा का फेंका होता है, तो उसकी बिल्कुल लैंग्वेज चेंज की होती है, मतलब हर बंदे का अपना अपना तरीका लिखने का। ठीक है। अच्छा, जो एंड्रॉयड है और आईओएस है उन दोनों के अलग हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उनमें वो तो सर क्योंकि पता है। एंड्रॉयड तो प्योर जावा बेस्ड है ना, आईओएस का ठीक है। अलग प्लेटफॉर्म है, उस पे अलग जाके इनकोडिंग हो रही है। अब जो चीज़ें इनकोड की जा रही होती है ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि एंड्रॉयड स्टूडियो पे ही जाकर हमने जो है वो अपनी एप्लीकेशन के हवाले से फंक्शनैलिटी को डिफाइन करना है। और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर जाकर ये वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाती हैं। और बाकी रहा बात कि आपने किस में इस बार मैंने अभी आपको बताना है कि नेटबीन्स एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली इस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। और नेटबीन्स जो है वो आपको एक अच्छा, मुझे उनसे बेहतर लगता है क्योंकि इसमें मुझे वर्किंग बहुत आसान है। इसमें मैंने पूरा एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके अलावा और बहुत सारे ये जो मैंने आपको बताया मार्क्स रीड करना, यानी कि स्टूडेंट जो है वो अपने जो है रोल नंबर और नेम एंटर करता है तो उसको मार्क्स रीड करके दे देते हैं। ये सारा मैंने इसी के ऊपर डिज़ाइन किया। इसका फ्रेमवर्क बड़ा आसान है, ठीक है। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स क्रिएट की जाती हैं। और फाइल्स क्रिएट करने के बाद फिर आपके पास ये जो है वो प्रोग्राम चलते हैं। बड़ा अच्छा आसान प्लेटफॉर्म है। इसका सिंटैक्स भी इंशाल्लाह हम आगे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने क्लास को, ये आपको इसलिए लेआउट दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे तो यहाँ से आपके पास एक तो सोर्स पैकेजेस बन जाएंगे, उससे रिलेटेड उसकी लाइब्रेरी फाइल्स बनती हैं। खैर, यहाँ से हम इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ। जब भी आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है और उसके बाद फिर उसके रिलेटेड जो फाइल्स होगी वो वहाँ से क्रिएट हो जाएंगी। बड़ा आसान है। इसका लिंक मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। आपने जाना है गूगल क्रोम पे जाकर, आपने जस्ट लिखना है डाउनलोड नेटबीन्स, ठीक है। ये तकरीबन 222 का है, 222 MB का जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने लिखना है डाउनलोड नेटबीन्स। ये अगर 8.2 लिख रहे हैं ज़्यादातर वर्जन। करना क्या है, आपने इस तरह गूगल पर आकर आप डाउनलोड नेटबीन्स लिखना है और उसके फर्स्ट लिंक है वो आप उसको क्लिक करना है। इस तरह से आपको डाउनलोड लिंक जो है वो आपके साथ देगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लिंक है जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको उसका वर्जन बता देगा। और बेसिकली हम क्योंकि जावा पर काम करने जा रहे हैं, हमें जो है उसकी ESD के यानी कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जावा बेस्ड सबको हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। जिसमें हमारा सी भी इंक्लूड हो जाएगा और PHP भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले पे नहीं जाना। जो स्टार्टिंग में आपके पास जो जावा SC और EWE और PHP और जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है, जो सिर्फ जो C++ प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं ये उनके लिए भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे आपके पास ये डाउनलोड हो जाए तो उसका साइज 221 है। यहाँ से आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फ्री है और विदाउट एनी जो आपके पास अगर आप उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपके वहाँ डाउनलोड, ठीक है, ओपन सोर्स है। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ आप लोग जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, इतना नहीं है जितना एंड्रॉयड या दूसरे वो सॉफ्टवेयर है। ये हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रोसेसर, ठीक है, कितनी स्पीड में वो आपका ये जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये करने के बाद आपके पास जो सामने जो स्क्रीन अपीयर होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कि किस तरीके से आपके सामने वो जो है वो इस तरह से नजर आऊँगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के सामने अपीयर हो जाएगी। आपने सबसे पहले अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने जो है वो फाइल में जाना है, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, आप क्रिएट करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट मैंने लिखा नाम क्रिएट किया, ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस तरह से ही सामने आ गया, ठीक है। इस तरह से मैं आपके सामने प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
आपने यहाँ फाइल में जाकर प्रोजेक्ट 2 का नाम क्रिएट करेंगे, और कोई आ रहा है तो आपको इनवाइट करने तो नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने जाकर प्रोजेक्ट 2 का नाम इस तरह से राइट करेंगे, और राइट करते ही आपने इसको जो है एंटर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक होगा कि अभी मैं यहाँ पर जाना पड़ेगा, और साथ ही मुझे क्रिएट प्रोजेक्ट, याद रहे किसी और प्रोजेक्ट पे रहकर आप कोई और नया प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, आपको मेन पे आकर ही, मेन नेविगेटर में आकर ही आप लोग प्रोजेक्ट दूसरा बना सकते, ठीक है। यहाँ से मैं सर्च करूँ, अगर आपने नया बनाना है तो यहाँ से आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट 2 के नाम से मैं एक और बनाने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर जाकर आप एक तरह से क्रिएट कर लेंगे। इसकी तरह एक और भी आपके पास है, अगर आप खुद से फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप प्रोजेक्ट के अंदर कोई नई फाइल बनाना चाहेंगे तो यहाँ से आप उस प्रोजेक्ट को पहले सेलेक्ट करें, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट एक ही है तो यहाँ मुझे ऑप्शन एक ही आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लास्ट में नेक्स्ट क्लास में हम इसके सिंटैक्स को डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने अभी फिलहाल प्रोजेक्ट 1 के नाम से डिफाइन किया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट 1 के नाम से हमने ऊपर डिफाइन किया, आप बेशक चाहे तो इसको रिमूव कर लें, यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये भी चाहे तो रिमूव कर दें, और ये भी चाहे तो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक इस जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको एक बड़ा यूनिक सिस्टम मिलेगा, जिस लाइन नंबर पर आपका एरर होगा उस लाइन नंबर पर वो रेड साइन कर देगा, ठीक है। तो आपकी मेन क्लास यहाँ होगी, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग के उसका सिंटैक्स है, जैसे सी में हमारे पास वाइड मेन होता है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो उसका मेन जहाँ पर हमने स्टेटमेंट राइट करनी है वो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड पे। ये मैं इंशाल्लाह पब्लिक क्लास के बारे में बताऊंगा, और स्टैटिक वाइड जो है और वाइड मेन जो है वो हमारा मेन फंक्शन है, और इनके हवाले से सारा मैं डिफाइन करूंगा किस तरीके से इस क्लास को क्रिएट करके आगे बढ़ाया जाता है। अभी हम क्लास के टॉपिक में नहीं जा रहे, हमें सिर्फ भी 2 चीज़ें पढ़ी हैं, मैं रिवाइज कर देता हूँ ओके। आपके लिए, ठीक है। जो अभी नए आए हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी नहीं पता चला, तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में बताया था कि वो क्या है। मैंने बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि जो रिप्रेजेंट करें किसी एंटिटी, किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को, कोई पर्सन थिंग या फिर मैंने उसको बताया कि ऑब्जेक्ट फिजिकल भी हो सकते हैं, लॉजिक फिजिकल आपके पास थिंग प्लेस या कोई भी जगह जिसको आप क्या रिप्रेजेंट करवा सकें। आपके पास अगर लॉजिकल बात करेंगे तो हम लॉजिकल टाइम डेट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। उसमें फिर हमें 2 चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन रहती थी ऑब्जेक्ट। तो इन जावा हम किस तरह से 2 ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करवाएंगे, उसको मैंने इस तरह से बताया, एक मेंबर नंबर्स और दूसरा मेंबर फंक्शन, ये वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इन जावा। इसकी मैं इमेज आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। आपने जो दूसरी क्लासरूम है उसको आपने लाइव में वहाँ ज्वाइन करना, वहीं पर जाकर ये वीडियो लेक्चर होगा। तो वहाँ पर मैंने 2 रिप्रेजेंटेशन बताई थी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट किस तरह से रिप्रेजेंट होगा जावा में। अगर आपसे कुछ जावा किया तो आपके पास जावा जो है एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करते हैं, और प्रोग्रामिंग जिसमें हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने उसकी ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया था 2 तरह से, डाटा मेंबर्स को, एक फंक्शन। अगर आपने ग्रुप में डाटा मेंबर्स को डिफाइन करना है तो उनको बेसिकली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिफाइन, ठीक है। तो डाटा मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हम उसी में बात करते हैं, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका क्लास, उसके सब्जेक्ट, स्टूडेंट जो है वो डाटा मेंबर्स। अगर हम मेंबर फंक्शन की बात करें तो मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली वो एक्शन होते हैं जो परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट। मेंबर फंक्शन में अगर आप डाटा रीड करवाना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट मेंबर फंक्शन हो गया, बेसिकली वो एक्शन है जो परफॉर्म किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक और है प्रिंट डाटा का, कि अगर आप
स्टूडेंट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करवाएंगे। इसी तरह अगर आप मार्क्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप मार्क्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो है अब मैंने क्योंकि आपको पहले बताया है आप क्लास अटेंड करेंगे तो ही इसकी समझ आएगी, वरना बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं समझ पाते और फिर वो जावा में कोई मुश्किल हो जाती है। कोशिश कीजिएगा जब भी आपका कुछ क्लास में होना है। ठीक है, आज की जो मैंने बताई थी कि क्योंकि हर जगह लोड स्टार्ट हुई है तो मेरा पीसी इतना लाइट नहीं थी, मतलब हमारे घर की उस एरिया में मौजूद नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ मैं सुबह जा नहीं सका और मैंने कहा चलो मैं आज घर में मैं जो है वो क्लास आप लोगों को ले लेता हूँ। खैर आगे बात कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास हमने फिर आगे डिफाइन करना क्लास को, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज तक के लिए टॉपिक इतना ही और आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। जो प्रोग्राम साथ साथ हम क्रिएट करेंगे वो इसी के अंदर हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग क्लास में बता दी हैं और अभी जो नए एनरोल हुए हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी ये वाली लेक्चर की जो पिछली वीडियो है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, वो भी आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी जाएगी। याद रखिए आपको गूगल क्लासरूम का अगर नहीं पता तो मैं आपको उसके बारे में भी दिखा देता हूँ कि गूगल क्लासरूम में हम किस तरीके से अपलोड कर रहे हैं वीडियोस को। जो मेरे दो आपके साथ पहला लेक्चर हुआ था वो भी अपलोड कर दिया गया है और बाकी जो रह गए हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लासरूम आपको जो है वो बता देता हूँ। क्लासरूम में जाकर हमने इसको किस क्लासरूम में जाकर इसको अपलोड किया है, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जाकर हम जो है वो ये बी एस सी एस का, ये एम सी एस का मेरा क्लास ग्रुप है और यहाँ पर जाकर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो था वो लेक्चर दोनों अपलोड कर दिए गए हैं। आपने यहाँ इनरोल होना है। अटेंडेंस के हवाले से मैंने शायद बताया था आप लोगों को कि अटेंडेंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जो ट्यून इन करेंगे, जैसे लास्ट टाइम ट्यून इन हुए थे, प्रेजेंट हुए थे, तो यहाँ पर उनकी अटेंडेंस में आएगी। ठीक है, तो अभी भी मैं दोबारा से अगेन यहाँ पर जो है अटेंडेंस जो है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप फिर यहाँ अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं मटेरियल पे जाकर और यहाँ से जाकर जो है यहाँ पर आप जब आप साइन इन होंगे अपनी क्लास के ग्रुप में जाकर, इसकी एक बड़ी आसान आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें गूगल क्लासरूम की, उसमें आपको बेहतर सारी चीज़ों को बता दी। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों से जो है इसका ठीक है, तो यहाँ से अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अलावा हम वो सिंटैक्स सीखेंगे कि जावा के अंदर हमारी क्लास में और एक प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, एक वर्ड पहले प्रिंट करवा के चेक करेंगे कि हमारा आया कि जो जावा प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये भी देखें। उसके अलावा हम एक क्लास बनाएंगे और उसमें हम पहले वैल्यू इनिशियलाइज करवाएंगे, वैल्यू इनिशियलाइज करवाकर उसका हम सम फाइंड करेंगे। जैसे टी में हमने इंटीजर वैल्यूज हम दे रहे थे लेकिन उसका सिंटैक्स और होता है, जावा का सिंटैक्स और है, तो उसके लिए पहले आपको उसके सिंटैक्स को समझना पड़ेगा, फिर आप उसकी स्टेटमेंट्स को समझना है, प्रिंट की भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर क्या कौन से क्या डिफाइन करना है, डाटा मेथड्स कहाँ डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ऐसे हमें ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर जाके सीखेंगे। ठीक हो गया, तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी डाउनलोड करके रख लेनी है जिसमें मैंने आपको बताया है। पहला तो ये कि उसका सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करें, नेटबीन सॉफ्टवेयर है,
और उसको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद उसको उसके ऊपर ट्रांसफर कर लें। याद रखिए जावा जो लैंग्वेज है, जैसे भी मैंने आपको बताया ना कि आपने इसके साथ नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाते ही आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अक्सर होता है कि स्लाइड्स के ऊपर जाकर चीज़ें क्लियर करवाने, वो इसका मेन पर्पज़ नहीं है स्लाइड्स। ठीक है, मेन पर्पज़ इसका ये है कि आपको ऑब्जेक्ट्स का आप प्रोग्राम बनाने आने चाहिए। तो उसके भी आप जाकर आगे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, आप पेरेंट क्लास कौन सी होती है, चाइल्ड, ये आगे बहुत सारे फर्दर है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसके अंदर, सारा कुछ भी हम वहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए नोट्स को थ्योरेटिकली चीज़ें लेकर चलना वो तो आसान था, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट जब तक आप प्रैक्टिकल उसको स्टार्ट नहीं करते लर्न करना, तब तक उस चीज़ को आपको उसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो चीज़ों को पहले प्रैक्टिकली स्टार्ट करें, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर वर्किंग करें, फिर आपको जाके उसको समझिए। तो मैं जहाँ से फोकस को ले आए हैं वहाँ से मैं बेहतरीन है सर। आप तो जानते होंगे ना, बताए ऐसी बात है, आप समझदार हैं, आपकी अच्छी है, आप समझते हैं चीज़ों को डीपली, ऐसे ही है। तो आप बेहतर इन चीज़ों को, जो मैंने अब आपसे बातें इसलिए शेयर की हैं कि जिनको अभी नहीं पता कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स के कोर्स को लेकर चलना है, ये उनके लिए बताया गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोर्स को आप जब आप इस तरह से लेकर चलेंगे तो आपके लिए और उनके लिए जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए आसान, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात सर मतलब ऐसा नहीं है कि आता ही नहीं आता, बट जब मैं कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, मतलब जैसे आप पढ़ा रहे हैं, तो जो मैंने सीखी हुई चीजें वो तो अलग मैं रख देता हूँ, बट वो जो आपने सिखाना ना मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ कि मतलब आप क्या दे रहे हैं, मुझे क्या सिखा एग्जैक्टली। रहे हैं, मुझे आपसे ठीक है। वो बिल्कुल वाली ये चीजें तो मैं इसके अंदर इन्वॉल्व इतनी नहीं करता। मैं देखता हूँ कि इसका कंपैरिजन कितना मैच हो रहा है ये। ओके। आपका जो पहले जो नॉलेज है ना, वो आपका अगर इससे इंक्रीज होता है, मतलब आपको नए कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा कि आप साथ में बहुत चीज़ें, नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ अगर जब आप ऐसा कंपैरिजन, कॉस्ट हाँ, है क्यों नहीं। हाँ, कंपैरिजन करेंगे तो उससे फिर चीज़ों को आपका अच्छा, आप जो चीज़ें अच्छी नज़र आपको लग हो रही होंगी, आप उसको क्रैक करते जाइएगा, लेते जाइएगा। जिन चीज़ों का आपको नहीं पता इंशाल्लाह चल, सर। वो फिर आप इस तरह करते जाएँगे। इंशाल्लाह फिर हमारे पास जो जॉब है इंशाल्लाह ये हमारी स्टार्ट होगी। आपको इंशाल्लाह जितना हो सका आपको मैं पूरा कैलकुलेटर डिज़ाइन इसमें हम करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि सर इस क्लास। अगर कोई सुन रहा है तो फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो सर जावा सिखा रहे हैं बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर जो फ्रंट है उसमें एक्सएमएल वो तो सारे यूज कर लेते हैं, वो तो खाली डिजाइन होता है। जो जावा सर सिखा रहे हैं तो इसी के ऊपर सारा काम चल रहा होता है वहां पे। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, तो बड़ी अगर जावा नहीं आती तो मतलब ना ही आप वो उसमें घुस सकते हैं, वेब के अंदर घुस सकते हैं, ना ही एंड्रॉयड के अंदर जा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो बेसिकली आपको आई थिंक इन्हीं पे जो सर पे जो है ना वो पूरा करना पड़ेगा। कार बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है आपने, और अच्छा लगा आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनकर। ये एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये पॉइंट अगर आप बताए, आपने बताया ना, तो ज़्यादातर समझ आ गई होगी कि वाकई ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है ना। ठीक है, यस चलें, सर। ठीक है, ओके जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और नेक्स्ट वीक में जाकर, ठीक है, तो उस चीज़ों को ओके, तब तक ओके के लिए सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।